पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। आंवला नवमी हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को पड़ता है, अर्थात दीपावली के 9वें दिन आंवला नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन आंवला के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का नाश हो जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जो भी महिला संतान प्राप्ति के लिए या संतान की इच्छा से इस व्रत को करती है तथा भगवान शिव और विष्णु की पूजा करती है, तो इस दिन अच्छे कामों का फल मिलता है और उन्हें अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी की कथा जो इस प्रकार वर्णित है, जिसको सुनने मात्र से ही आपको बहुत सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है और पारिवारिक सुख भी बढ़ता है। इसके लिए आंवला नवमी की कथा को पूरा और अंत तक सुनना चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप कथा सुनना चाहते हैं, और बहुत ध्यान से इस कथा को सुनिएगा, क्योंकि यदि आप कथा को पूरा सुनेंगे तभी आपको फल की प्राप्ति हो। यह बात काशी नगरी की है, जहां एक निसंतान वैश्य रहता था। उसकी एक पत्नी थी। यह दंपति संतान प्राप्ति के लिए अनेकों प्रयास कर चुके थे, लेकिन इन्हें कोई खुशखबरी नहीं मिल रही थी। एक दिन वैश्य की पड़ोसन ने उसकी बीवी को एक उपाय बताया। उसकी पड़ोसन ने कहा, एक बालक की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वैश्य की पत्नी ने जब यह बात अपने पति से बताई तो उसने इसको सीधे नकार दिया। फिर उस वैश्य की पत्नी किसी पराये बालक की बलि देने के लिए सही समय का इंतजार करने लगी। सही मौका मिलने पर उसने एक लड़की को कुएं के अंदर गिरा दिया और भैरव के नाम से उसकी बलि दे दी। उसने धर्म की जगह अधर्म किया, इसीलिए उसके पूरे बदन पर कोढ़ हो गया। जब यह बात वैश्य को पता चली तो उसने बोला, गौवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करना अधर्म होता है। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए गंगा की शरण में जाना ही उचित होगा। अपने पति की बात मानकर वह गंगा माँ की शरण में गई। गंगा माँ ने फिर वैश्य की पत्नी को कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला के पेड़ का पूजन और आंवले का सेवन करने के लिए कहा। वैश्य की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया और वह इस कष्ट से मुक्ति पा गई। यह व्रत और पूजा करने से उन्हें कुछ दिनों बाद ही संतान की भी प्राप्ति हुई। तब से लेकर अब तक यह परंपरा है कि इस विधि के अनुसार कोई भी आंवला व्रत की पूजा और व्रत करता है तथा आंवले का सेवन करता है तो आंवले की कृपा आप पर होती है और विष्णु भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान विष्णु को आंवले का फल बहुत ही अच्छा लगता है, अतः इस दिन कोई भी विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आंवले के फल को चढ़ाता है तो उससे पापों की मुक्ति होती है तथा और उस प्रसाद को ग्रहण करता है तो उससे भी उसके खाने से आयु बढ़ती है और कहा जाता है इसका रस पीने से धर्म में संचय होता है। आंवले का पानी दरिद्रता दूर करने वाला होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जहाँ भी आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है तथा उनके साथ भगवान ब्रह्मा और माता लक्ष्मी भी निवास करते हैं।